आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 305 औठ लुहरी से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में कहा। अध्यक्ष महोदय, ये क्षेत्र का बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस माननीय सदन में इस प्रश्न को कई बार उठाया गया, कई बार प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार से है कि हम इसमें अब आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा इलाका जो है इस राजमार्ग 305 सैंज आउट लुहरी जो है वो इसके माध्यम से जब ये बन जाएगा तो बहुत सारा इलाका जो उसमें लाभान्वित होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो अधिसूचना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 22/2/2012 को की गई थी। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 97 किलोमीटर है। इस राजमार्ग पर वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक मुबलिक 70.82 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में 5 किलोमीटर डबल लेन किया गया है। शेष राष्ट्रीय राजमार्ग सिंगल लेन है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिंगल लेन में से डबल लेन बनाने के लिए भारत सरकार ने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिनांक 12/12/2014 को प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति दी थी। इस कार्य को मैसेज ध्रुव सहकारी सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को डबल लेन बनाने के लिए कंसल्टेंट द्वारा डीपीआर बनाई गई थी, जिसके अनुसार इस काम की कुल लागत मुबलिक 15,63,99,000 रुपये आंकलित की गई थी, जिसमें जलोड़ी टनल के काम के लिए कुल लागत 364.65 करोड़ रुपए आंकलित की गई थी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलोड़ी जोत के नीचे 4.20 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल प्रस्तावित है। पूर्व प्रस्तावित कंसल्टेंसी में भूमि अधिग्रहण एवं वन संरक्षण अधिनियम का प्रावधान नहीं था, इसलिए विभाग द्वारा सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करके भूतल परिवहन मंत्रालय को दिनांक 12/1/2021 को स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। स्वीकृति के उपरांत सलाहकार को डीपीआर बनाने का कार्य आवंटित किया गया है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, इस तरह विभाग द्वारा जलोड़ी जोत सुरंग की डीपीआर बनाने के लिए सलाहकार की निविदाएं आमंत्रित की गई थी और टेंडर बेस्ड एस्टीमेट को भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, मगर मंत्रालय ने दिनांक 1/3/2021 को इस टिप्पणी के साथ इसे वापस कर दिया कि जलोड़ी जोत सुरंग की निविदाएं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पीएमसी के आधार पर पुनः आमंत्रित की जाए, जिसका सर्कुलर मंत्रालय ने दिनांक 6/1/2021 को जारी किया। पीएमसी के अंतर्गत सलाहकार को नियुक्त करने से उसे डीपीआर बनाने की अतिरिक्त डिजाइनिंग पूर्व निर्माण गतिविधियां, काम की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी एक एकल इकाई को सौंपी जाएगी। वर्तमान में 2 सड़क सुरक्षा के कार्य प्रगति पर हैं तथा 2 कार्य को अवधि नवीनीकरण के अंतर्गत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस संदर्भ में बहुत सारे लोग हमको मिलते भी हैं, वो जो मांग करते रहते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करके इसको और गति दी जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, अब विपक्ष की परिस्थिति इस प्रकार से हो गई कि जहां आमतौर पर कट मोशन में जब चर्चा होती थी, मुद्दे वो उठाए जाते थे जिसमें विभाग में सुधार के लिए काम कर सकें, बजट प्रोविजंस को लेकर के बातचीत कर सकें, अपने क्षेत्र में अगर कोई इश्यूज है उस पर बात कर सकें। और मुझे बहुत अजीब सा लगा, पता नहीं कहाँ से उस तरह के वो
फैक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ बातें ऐसी जोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे एक सनसनी पैदा हो, एक माहौल इस प्रकार से जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी दूसरे विधायक हैं ताकि वो लोग जो है वो नाराज़ करें, वो जाएं, दोनों विधानसभा क्षेत्र में जाएं, जो नॉर्म्स हैं नॉर्म्स के मुताबिक वहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं, नॉर्म्स के मुताबिक वहाँ पर बजट प्रोविजंस हुए हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र से अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है या मंत्री है, उस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य बंद कर दिए जाएं, रोक दिए जाएं, ये कभी संभव नहीं होता है। इसलिए संतुलित विकास हमारी प्राथमिकता है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जिस क्षेत्र में जिस विषय को लेकर के समस्याएं ज़्यादा हैं, उस क्षेत्र की उन समस्याओं के समाधान करने के लिए बजट भी ज़्यादा देना पड़ता है कई बार, और वहाँ पर काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। जहाँ सड़कें ज़्यादा हैं वहाँ उन सड़कों के जो घनत्व को देखते हुए हमेशा सरकार की कोशिश होती है कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ घनत्व कम है सड़कों का, वहाँ पर भी काम किया जाए, उस घनत्व को वहाँ पर भी उस रेशो के मुताबिक पहुँचाया जाए। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा का विस्तार जो है वो उतना नहीं हो पाया है जितना दूसरे विधानसभा क्षेत्र में है। स्कूल कम है, कॉलेजेस कम है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, तो वहाँ उस पर फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए हर क्षेत्र की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ डेवलपमेंट का प्लान होता है और डेवलपमेंट के प्लान के मुताबिक वहाँ पर काम होता है। उसके लिए बजट प्रोविजन स्कीम्स के अंतर्गत होते हैं, और जो भी काम हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट को हम देख रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर बजट की क्या एलोकेशन हमारे साधनों के मुताबिक हो सकती है, वहाँ पर उस तरह से हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका परियोजना की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जाइका परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में पर्यावरणीय और सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करते हुए वन क्षेत्र पारिस्थितिकीय तंत्र में वृद्धि और प्रबंधन करना है। ये परियोजना जैव विविधता और जल स्रोतों के संरक्षण, भूक्षरण को रोकने और स्थानीय समुदाय को स्थायी वैकल्पिक आजीविका स्थापित करने के लिए आवश्यक समर्थन के साथ पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार की दिशा में सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 800 करोड़ रुपए की ये परियोजना बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 7 वन वृत्त, 18 वन मंडल, 61 वन रेंज और 400 ग्राम वन विकास समिति, 60 जैव विविधता प्रबंधन उपसमितियां, 920 स्वयं सहायता समूह और सामान्य हितधारक समूह शामिल हैं। ये परियोजना मार्च 2028 में पूर्ण होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1962 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 129 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1832 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 11,63,570 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 11,01,907 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 59,762 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 58,037 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 713